और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से तमिल सिनेमा में एक नाम को लेकर जबरदस्त बज़ था, थालापति 16/9। हर कोई बस अंदाजा ही लगा रहा। हाँ, कि भी डायरेक्टर कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, विलेन कौन होगा, बिल्कुल। लेकिन अब सारे अंदाजे खत्म हो गए हैं। हमारे सामने एक पूरी तस्वीर है। जिस फिल्म का इंतजार था उसकी एक एक डिटेल अब कह सकते हैं कि सामने आ चुकी है। और ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है। हर घोषणा, चाहे वो कास्टिंग की हो या डायरेक्टर की, वो इस प्रोजेक्ट के इरादे बिल्कुल साफ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और शायद कुछ अलग करने की तैयारी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन भी यही है। हम इन सभी घोषणाओं की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर आखिर किस तरह की फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम है जननायकन। तो चलिए इस पहेली के सबसे बड़े टुकड़े से ही शुरू करते हैं। फिल्म का नाम और इसके लीड कलाकार। नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। जननायकन जी, यानी लोगों का नायक। हाँ, ये कोई बहुत सटल टाइटल नहीं है, ये एक सीधी घोषणा है। ये टाइटल तो चीख चीख कर फिल्म का जॉनर बता रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। और जो थलपति विजय जैसी शख्सियत जिनके पॉलिटिकल झुकाव किसी से छुपे नहीं है, जब वो इस टाइटल वाली फिल्म करते हैं तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती। सही बात है, ये तो एक तरह का राजनीतिक बयान भी बन जाता है। और इस लोगों के नायक यानी थलपति विजय के साथ इस बार स्क्रीन पर एक बिल्कुल नई जोड़ी नजर आने वाली है, पूजा हेगड़े। हाँ। पहली बार ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फ्रेश पेयरिंग का टैग लगाने के लिए है या उनके किरदार में भी कुछ खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर बड़ी हीरो सेंट्रिक फिल्मों में हीरोइन का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो थोड़ी उम्मीद जगाती है। कहा जा रहा है कि उनका किरदार एक मजबूत और सपोर्टिव महिला का होगा, जो कहानी में भावनात्मक गहराई लाएगी। अब ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर एक हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल ड्रामा में इसका मतलब क्या है? सही बात है। क्या वो कोई पत्रकार होंगी जो सच सामने लाती है, या एक वकील, या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो नायक के ज़मीर की आवाज बनती है? बिल्कुल। इन फिल्मों में महिला किरदार अक्सर नायक की क्या कहते हैं, नैतिक रीढ़ होती है। जब नायक सिस्टम से लड़ते लड़ते रास्ता भटकने लगता है तो वही उसे उसके असली मकसद की याद दिलाती है। अगर पूजा हेगड़े का किरदार सिर्फ गानों और कुछ रोमांटिक सीन्स तक सीमित नहीं रहा और उसे कहानी में एक असली एजेंसी दी गई, तो ये इस फिल्म को एक आम मसाला फिल्म से ऊपर उठा सकता है। दर्शकों के लिए भी ये देखना दिलचस्प होगा कि विजय जैसे इंटेंस एक्टर के साथ पूजा हेगड़े की चार्मिंग पर्सनालिटी की केमिस्ट्री कैसी दिखती है। ये या तो बहुत कमाल का काम कर सकती है या फिर थोड़ी अटपटी भी लग सकती है। और एक जननायकन को नायक बनाने के लिए उसके सामने एक उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली विलन खड़ा करना पड़ता है। और यहाँ मेकर्स ने एक ऐसा दाव खेला है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। विलन के रोल के लिए उन्होंने बॉलीवुड से एक ऐसे एक्टर को चुना है जो इस वक्त अपने करियर की एक नई उड़ान भर रहे हैं, बॉबी देओल। एनिमल के बाद बॉबी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो एक फिनोमेना बन गए हैं। बिल्कुल। बिना एक शब्द बोले उन्होंने जो दहशत पैदा की वो कमाल थी। और अब उन्हें थलपति विजय के सामने खड़ा करना, ये सिर्फ एक पैन इंडिया अपील के लिए किया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। साइकोलॉजी वो कैसे? मतलब हम सब जानते हैं कि साउथ की फिल्मों में बॉलीवुड एक्टर्स को विलन लेना एक ट्रेंड सा बन गया है। KGF 2 में संजय दत्त, जवान में विजय सेतुपति। हाँ, लेकिन ये उस ट्रेंड का अगला लेवल है। जब आप संजय दत्त या बॉबी देओल जैसे चेहरे को विलन बनाते हैं जिन्हें हिंदी दर्शक दशकों से हीरो के रूप में देखते आए हैं, तो विलन का कद अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, वो सिर्फ कहानी का एक विलन नहीं रहता, वो बॉबी देओल होता है। चुनौती पर्सनल लगने लगती है। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो फिल्म को रिलीज से पहले ही मिल जाती है। और उनके किरदार के बारे में जो कहा गया है वो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उनका किरदार बेहद इंटेंस, हिंसक और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। इसमें ये जो सबसे बड़ा ट्विस्ट वाली बात है ना, इस पर मेरा ध्यान अटक गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है वो एक ऐसा विलन हो जो शुरू में हीरो का दोस्त या मेंटर लगे, या फिर वो एक ऐसा उद्योगपति या राजनेता हो जिसकी छवि जनता के बीच बहुत साफ सुथरी हो, लेकिन असल में वही सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। ये हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट का मतलब है कि उसकी असली पहचान या उसका असली मकसद फिल्म के क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा राज होगा।
वो सिर्फ एक रुकावट नहीं है, वो कहानी की दिशा बदलने वाला किरदार है। सही। एनिमल में वो खामोश थे, लेकिन यहाँ उन्हें थलपति विजय जैसे डायलॉग हैवी स्टार का सामना करना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस वर्बल कॉन्फ्रंटेशन में कितने असरदार साबित होते हैं। वाह, मतलब एक ऐसा विलन जो शायद हीरो से भी ज्यादा अप्रत्याशित हो। हाँ, तो हमारे पास एक लोगों का नायक है, एक दमदार हीरोइन है और एक खतरनाक अनप्रिडिक्टेबल विलन है। इन तीन शक्तिशाली किरदारों को एक साथ एक कहानी में साधना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़ा जुआ सामने आता है। डायरेक्टर एच विनोद। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जुआ। हाँ, क्योंकि एक तरफ थलपति विजय हैं, जो मास सिनेमा के प्रतीक हैं। हाँ। उनका हर एक्शन, हर डायलॉग उनके फैंस के लिए एक उत्सव होता है। हाँ। और दूसरी तरफ हैं एच विनोद, जो अपनी यथार्थवादी, मतलब एकदम जमीनी और कसी हुई पटकथाओं वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। हाँ, मैंने उनकी थिरन अधिकारम वंद्रू देखी है। वो एक अविश्वसनीय रूप से रियलिस्टिक कॉप थ्रिलर थी। हाँ। उसमें हीरो एक सिस्टम का हिस्सा था, राइट। जो सबूतों और प्रक्रियाओं के आधार पर काम करता था। वो वन मैन आर्मी नहीं था। सही। लेकिन विजय की फिल्में तो वन मैन आर्मी के कॉन्सेप्ट पर ही चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या विनोद अपने स्टाइल से समझौता करेंगे? यही इस फिल्म का $1 मिलियन सवाल है। क्या एच विनोद थलपति विजय को अपने रियलिस्टिक दायरे में खींच लाएंगे, जहां हमें विजय एक एक्टर के तौर पर ज्यादा दिखेंगे, न कि एक स्टार के तौर पर? या फिर इसका उल्टा होगा? या फिर विजय का विशाल स्टारडम एच विनोद को एक बड़ी, भव्य और कम यथार्थवादी फिल्म बनाने पर मजबूर कर देगा? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विनोद ने अजित कुमार के साथ वलीमई और थुनिवू जैसी बड़ी एक्शन फिल्में भी की हैं, जहां उन्होंने स्टारडम और अपने स्टाइल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे कह सकते हैं मिले जुले रहे। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने उन फिल्मों के अनुभव से कुछ सीखा होगा? उम्मीद तो यही है। देखिए, एक पॉलिटिकल ड्रामा एच विनोद के लिए एक परफेक्ट जॉनर है। वो सिस्टम की खामियों, भ्रष्टाचार और राजनीति के दांवपेच को बहुत प्रामाणिक तरीके से दिखा सकते हैं। अगर वो विजय के स्टारडम को सिर्फ तालियां बजवाने के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर मुद्दे को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिल्म तमिल सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर बन सकती है। ये सिर्फ नारों और भाषणों वाली फिल्म होने के बजाय एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो मनोरंजन भी करे और सोचने पर मजबूर भी करे। ये संतुलन साधना ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दमदार कास्ट, एक बेहतरीन निर्देशक जिसके सामने एक रचनात्मक चुनौती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे विजन को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है, पैसा और पैमाना। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये विजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ये आंकड़ा सुनकर ही लगता है कि मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। और ये 300 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में मेकर्स का एक स्टेटमेंट है कि वे किस लेवल पर सोच रहे हैं। खासकर एक पॉलिटिकल ड्रामा के लिए 300 करोड़ का बजट बहुत कुछ कहता है। हाँ। ये कोई साइंस फिक्शन या पीरियड एपिक फिल्म नहीं है जहां वीएफएक्स या भव्य सेट्स पर बहुत पैसा लगता है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा कहां खर्च होगा? सही सवाल है। तो आपके हिसाब से ये बजट स्क्रीन पर कैसे नजर आएगा? मुझे लगता है ये बजट फिल्म को एक प्रामाणिक पैमाना देने के लिए है। एक लोगों के नायक की कहानी सिर्फ एक शहर या एक गांव तक सीमित नहीं हो सकती। अच्छा। इसका मतलब है देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर शूटिंग, हजारों लोगों के साथ विशाल रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के दृश्य जिन्हें असल लगना चाहिए, न कि सीजीआई से बनाया हुआ। विश्व स्तरीय एक्शन सीक्वेंस जो कहानी का हिस्सा लगे, न कि सिर्फ फाइट सीन हो। जब आप सिस्टम से लड़ने की कहानी दिखाते हैं तो आपको सिस्टम की ताकत और उसके फैलाव को दिखाना पड़ता है, और उसके लिए इस पैमाने की जरूरत होती है। ये बजट एच विनोद को अपनी कहानी बिना किसी सीमा के कहने की आजादी देगा। और इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े विजन के लिए एक बड़ी रिलीज डेट भी उतनी ही जरूरी है। और मेकर्स ने जो तारीख चुनी है वो तमिल सिनेमा के कैलेंडर की सबसे बड़ी तारीखों में से एक है। जना नायकन 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, पोंगल के त्योहार पर। पोंगल पर फिल्म रिलीज करना सिर्फ एक कमर्शियल फैसला नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बयान भी है। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्योहार है। बिल्कुल। ये फसल, परिवार और उत्सव का समय होता है। इस मौके पर अपनी फिल्म लाना ये दिखाता है कि मेकर्स को पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म में वो हर तत्व है जो एक त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ दिख सकता है।
एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर अपना दावा ठोकने जैसा है कि साल का सबसे बड़ा स्लॉट हमारा है। मतलब ये सिर्फ एक छुट्टी का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि ये निर्माताओं के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत सोची समझी चाल है। पोंगल की छुट्टियों का मतलब है लगातार कई दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई का गारंटी, बशर्ते फिल्म अच्छी हो। ये एक घोषणा है कि हम एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि एक इवेंट बनेगी। एक बड़ा स्टार, एक पैन इंडिया अपील वाला विलन, दमदार एक्शन और एक प्रासंगिक कहानी। ये पोंगल रिलीज के लिए एक परफेक्ट रेसिपी लगती है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। थलपति विजय की अगली फिल्म जननायक, नाम से ही पॉलिटिकल ड्रामा। विजय के साथ पहली बार पूजा हेगड़े, विलन के रूप में एनिमल के बाद सनसनी बने बॉबी देओल, और इन सब को डायरेक्ट कर रहे हैं रियलिस्टिक सिनेमा के मास्टर एच विनोद। 300 करोड़ का विशाल बजट और पोंगल 2026 की ग्रैंड रिलीज। हर पहलू बहुत बड़ा, बहुत रोमांचक और बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा है। कोई शक नहीं, कागज पर तो ये एक ऐसी फिल्म लग रही है जिसे गलत करना लगभग नामुमकिन है। हर चीज बहुत सोच समझकर एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चुनी गई है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, इस परफेक्ट रेसिपी में एक ही अनिश्चितता है और वो है एच विनोद और थलपति विजय का रचनात्मक संगम। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने फिल्म के हर पहलू पर बात की, कास्ट, डायरेक्टर, बजट, रिलीज, सब कुछ एक बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के केंद्र में एक मौलिक सवाल है। एक तरफ एच विनोद हैं जो अपनी कहानी और यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं, दूसरी तरफ थलपति विजय हैं जो खुद एक ब्रांड है जिनका स्टारडम कहानी से भी बड़ा हो सकता है। सिनेमाघरों में आएगी तो हम किसकी फिल्म देखने जाएंगे? क्या हम एच विनोद की एक हार्ड हिटिंग यथार्थवादी पॉलिटिकल ड्रामा देखेंगे जिसमें विजय ने बस एक किरदार निभाया है, या फिर हम थलपति विजय की एक और लार्जर देन लाइफ ब्लॉकबस्टर देखेंगे जिससे बस इत्तेफाक से एच विनोद ने डायरेक्ट कर दिया है? इस फिल्म की विरासत इसी सवाल के जवाब में छिपी होगी।